नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 के पहले 5 श्लोकों से शुरुआत कर रहे हैं, जहां कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का मंच तैयार है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थल में एकत्रित हुए, तब उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन है, अपने सलाहकार संजय के माध्यम से जानना चाहता है कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है। यह गीता के संपूर्ण संवाद के लिए स्वर निर्धारित करता है। संजय ने कहा, हे राजा, जब पांडु के पुत्रों द्वारा सेना को सैन्य संरचना में व्यवस्थित किया गया था, तब राजा दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोण के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। दुर्योधन आत्मविश्वास और घमंड से भरा हुआ अपनी ओर के महान योद्धाओं की सूची देता है। अपने गुरु द्रोण को प्रभावित करने के लिए उसका गर्व और श्रेष्ठता का भाव स्पष्ट है। जैसे धृतराष्ट्र स्पष्टता चाहता है और दुर्योधन घमंड दिखाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में समझ की तलाश करनी चाहिए और अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी आत्म जागरूकता और विनम्रता से आती है। इन श्लोकों पर विचार करते हुए आइए हम अपने इरादों में स्पष्टता और अपने कार्यों में विनम्रता के लिए प्रयास करें। श्लोक 6 से 10 का पाठ करें और जाने कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। श्लोक 6। इस श्लोक में श्री कृष्ण उन वीर योद्धाओं का उल्लेख करते हैं जो महाभारत के युद्ध में भाग ले रहे हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें अपने साथियों और समूहों के सदस्यों की काबिलियत को पहचानना और उनका सम्मान करना चाहिए। श्लोक 7। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के महान योद्धाओं का परिचय दे रहा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने नेतृत्व को अपनी ताकत और संसाधनों से अवगत कराना चाहिए, जिससे वे सही रणनीति बना सकें। श्लोक 8। दुर्योधन अपने महान योद्धाओं के नाम गिनाते हुए उन्हें बलवान और युद्ध में अजेय बताता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समूह के सदस्यों की ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए और उन्हें सही कामों के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्लोक 9। इस श्लोक में दुर्योधन उन सभी योद्धाओं की प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। यह सिखाता है कि हमें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने समूह में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो कार्य के प्रति निष्ठावान रहें। श्लोक 10। दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करते हुए कहता है कि भीष्म द्वारा संरक्षित उसकी सेना अजय है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी प्रतिस्पर्धा में आत्मविश्वास आवश्यक है, लेकिन हमें अपने विरोधियों को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 6 से 10 और इससे मिलने वाली महत्वपूर्ण जीवन की सीख है। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम आगे के श्लोक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।